नमस्कार, मैं हूं सुधीर पाल और आप देख रहे हैं पंचायत ऑब्जर्वर। झूठ के पांव नहीं पंख होते हैं। झूठ पंखों के बल इतनी तेजी से यात्रा करता है, लोगों के कान में गुनगुनाता है और इतनी जगह इतने लोगों के कान में गुनगुना चुका रहता है एक समय के बाद कि लोगों को लगता है कि सच यही है। संताल परगना में इन दिनों यही हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि संताल परगना के कई गांवों में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कई बांग्लादेशी पुरुषों ने आदिवासी महिलाओं से शादी की है और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कई बांग्लादेशी पुरुषों ने आदिवासी महिलाओं से शादी करके उनकी जमीन पर कब्जा भी कर लिया है। लेकिन बीजेपी ने इस मसले को इतना विस्तार दिया है और यह प्रचारित कर दिया है कि संताल परगना की पूरी डेमोग्राफी बदल गई है और आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में आ गया है। बांग्लादेशी इतनी बड़ी संख्या में आ गए हैं कि जहां आदिवासियों की संख्या ज्यादा थी, वहां आदिवासी आज गिनती भर के रह गए हैं। लेकिन ये सच के आंकड़ों से बेहद दूर है। लेकिन इसका असर ये हुआ कि ये तमाम कैंपेन चलाने के बाद अब खुद आदिवासियों को लगने लगा है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। उनकी महिलाओं से बांग्लादेशी पुरुष शादी करके उनकी जमीन को हड़प रहे हैं। उनका न जमीन सुरक्षित है और न ही उनका अस्तित्व सुरक्षित है। तो ये झूठ के प्रचार का असर है कि लोग और खासकर आदिवासी इस बात से सहमत होते चले जा रहे हैं कि बीजेपी जो कह रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, उनकी महिलाओं की अस्मिता लूटी जा रही है और महिलाओं से शादी करके पूरे सांस्कृतिक ताना बाना को छिन भिन किया जा रहा है, इस पर कहीं विश्वास भी अब होने लगा है। बीजेपी यह चाह भी रही थी कि विधानसभा चुनाव आते आते ऐसा माहौल बन जाए कि आदिवासी खुद इस मसले के खिलाफ खड़ा हो और वो कहने लगे कि वाकई बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। जबकि वस्तु स्थिति यह है कि खुद भारत सरकार मानती है कि पूरे देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या 1,23,000 के आसपास है और जिन प्रमुख राज्यों की बात की भारत सरकार करती है जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या ज्यादा है, उसमें झारखंड नहीं है। लेकिन इसके बावजूद परसों दुमका में आक्रोश रैली निकाली गई। अंततः वही हुआ जो बीजेपी चाहती थी। संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा चुनावी मुद्दा बन गया है और यही कारण है कि आक्रोश रैली के बहाने पहली बार दुमका की सड़क पर छात्र उतर आए, पहली बार दुमका में लड़कियां उतर आई और आक्रोश रैली में जबरदस्त ढंग से इस बात को कहा गया कि हेमंत सरकार जो है अपनी भूमिका अदा नहीं कर रही है। अब वह दिसुम अब वह राज केवल नारा मात्र रह गया है। अब बाहरी आके जमीन लूट रहे हैं, लड़कियों को लूट रहे हैं, लड़कियों से शादी करके जमीन लूट रहे हैं। बीजेपी यही चाह रही थी कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा संताल परगना में चुनावी मुद्दा हो जाए और इसके खिलाफ आदिवासियों को खड़ा किया जा सके। लोबिन हेम्ब्रोम जिनकी सदस्यता हाल में गई है, पार्टी से निकाले गए हैं। आक्रोश महारैली है क्योंकि आप बीते दिनों देखे थे पाकुड़ कॉलेज छात्रावास में, कल्याण छात्रावास में जिस तरह से पुलिस ने इतना बर्बरता के साथ लोग वहाँ के छात्रों को पिटाई किया है और उसी के आक्रोश में आज ये रैली निकाला। अभी सुन रहे हैं कि अभी कुछ लोगों को थाना हाजिर किया है। थाना हाजिर करने से क्या मतलब है? अरे आखिर पुलिस के जवान जो मारे हैं इतने लोगों को, तो उस पर FIR क्यों नहीं हुआ? इतना उस पर क्यों नहीं FIR हुआ? और उसी के आक्रोश में अभी और उसके साथ साथ ये बांग्ला घुसपैठी का भी जो मामला है उसको भी लोग आक्रोश पे है और ये झारखंड सरकार के प्रति हम लोग इस आक्रोश को व्यक्त करते हैं कि आपके आंख के नीचे आपके सरकार में आज किस तरह से यहाँ के आदिवासी के साथ शादी लोग करते हैं और जगह जमीन हड़प रहे हैं। तो यहाँ एक करने के बाद भी आपके शासन में आज तक कुछ नहीं है, बल्कि आपने एक वोट बैंक बना करके एक समझ रहे हैं कि हमारा वोट बैंक बना, इसलिए उन्होंने कार्रवाई नहीं कर रहा है। लेकिन सरकार तो नहीं मान रही है। सरकार को तो मानना पड़ेगा। नहीं देख रहा है, नहीं समझ रहा है, नहीं जान रहा है क्या? आप वोट बैंक बढ़ाओगे तो वो अलग बात है, बट यहाँ जो सरजमीन पर आप जाके देखें कि यहाँ पर आदिवासियों की जमीन लूटा जा रहा है, यहाँ पर
सब जगह, केवल पाकुड़ इलाके में नहीं, हर जगह, हर जिला में हो रहा है। तो आखिर यहाँ के लोग जाएंगे कहाँ? और राज्य क्यों अलग हुआ, किसके लिए अलग हुआ, उसी की लड़ाई है। लेकिन आज तक हमारे, खासकर हमारे आदिवासी जो इनको लोबिन बाबा हेम्ब्रम को छोड़ करके और जितने भी आदिवासी आपका विधायक हैं, एक शब्द भी हमारे आदिवासी छात्र छात्राओं के या महिलाओं के ऊपर जो लाठीचार्ज, कोई शब्द नहीं बोला। आज हम इस तरह से हमारे प्रदेश के मुखिया के वाइफ अपने जब उसको जेल लेकर चला गया था, तो उस वक्त उन्होंने पूरे प्रदेशों में, पूरे झारखंड प्रदेशों में सभी सभाओं से उन्होंने कहा कि मेरा पति आदिवासी है, इसीलिए उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, इसीलिए उसको जेल भेजा जा रहा है। एक पूरे को स्टेज में आंसू बहाया। लेकिन आज हमारे छात्र के ऊपर जिस तरह से बर्बरतापूर्वक पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, हमारे आदिवासियों के भाई बहनों के ऊपर लाठीचार्ज किया, बेरहमी से उससे गलत काम किया, उन लोग के ऊपर एक भी आंसू उनका वाइफ बहाने का काम नहीं किया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज इसीलिए हम लोग सरकार को सचेत करना चाहते हैं, जिस आदमी को अपने आदिवासियत के नाम पे जिसको अपने आज वोट बैंक समझ के रखा है, आज उस आदिवासी का आपका रंग और रूप और आपका चरित्र को देख चुका है, अब करनी और कथनी आपका समझ चुका। आज आदिवासी छात्र छात्राएं आपको जन आक्रोश के माध्यम से आपको सचेत कर रहा है, नहीं तो आने वाला कल आपके लिए बहुत ही घातक होगा। जिस तरह से हमारे पुरखों ने अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया था, आपने जिस तरह संथाल को अपने राजनीति का गढ़ चुना, और आज संथाल ने आपको इतना अधिक सम्मान, पूरे परिवार को सम्मान दिया, लेकिन आज संथाल के छात्र को पीटा जा रहा है, उसका गार्जियन को पीटा जा रहा है, उसका जमीन को लूटा जा रहा है, उसका बहु बेटियों को लूटा जा रहा है। ये कहाँ का नीति है भाई? जबकि यहाँ से CNT SP एक्ट लागू है, फिर तो पर भी यहाँ पे आपका दोहन हो रहा है। भले इस पूरे आक्रोश रैली का नेतृत्व लोबिन हेम्ब्रम कर रहे थे, जिन्हें हाल में विधानसभा की सदस्यता से हाथ धोनी पड़ी है, वे JMM के विधायक थे, लेकिन उनके साथ पूरा एक हुजूम था और ये माहौल बना पाने में धीरे धीरे बीजेपी और कई नेता सफल हो रहे हैं। लोगों के दिमाग में यह भर दिया जा रहा है कि वाकई बांग्लादेशी घुसपैठिए संताल परगना के अस्तित्व के लिए और आदिवासियों के अस्तित्व के लिए खतरनाक है। मैं जिस राज्य से आता हूं अध्यक्ष महोदय, संथाल परगना एरिया से, जब संथाल परगना बिहार से अलग हुआ झारखंड, तो 2000 में आदिवासियों का पॉपुलेशन हमारे यहाँ संथाल परगना में 36% था, और आज आदिवासियों का पॉपुलेशन 26% है। 10% आदिवासी कहाँ गायब हो गए, कहाँ खो गए? इसके बारे में कभी भी ये सदन चिंता की बात नहीं करता है, वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है। और जो हमारे यहाँ सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, वो इसके ऊपर जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया। क्या वाकई संताल परगना का डेमोग्राफी इतना बदल गया है या इतनी अलार्मिंग स्थिति में है, जिसकी बात बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे संसद में भी कर रहे हैं और सड़क पर भी कर रहे हैं, और वही भाषा बाबूलाल मरांडी से लेके बीजेपी के सारे नेता कर रहे हैं। सबकी जुबान पर एक ही बात है कि संताल परगना का डेमोग्राफी पूरी तरह बदल गया है। जहां 2001 में ये निशिकांत दुबे जी ने संसद में कहा कि जहां 2001 में आदिवासियों की आबादी 36% थी, 2011 की जनगणना में उनकी आबादी मात्र 26% रह गई है। ये 10% आदिवासी कहाँ गए? निशिकांत दुबे पूछते हैं। तो क्या वाकई निशिकांत जी जो कह रहे हैं, जनगणना की आंकड़े भी वही कहते हैं? अभी आपने निशिकांत दुबे जी को सुना, जो गोड्डा से सांसद हैं। वो पार्लियामेंट में बता रहे थे कि संताल परगना में आदिवासियों की आबादी 36% से घटकर 26% हो गई। आपके स्क्रीन पर 2001 की जनगणना, 2011 की जनगणना संताल परगना के 6 जिलों का प्रस्तुत है। इसको अगर आप देखेंगे तो 2001 में जहां संताल परगना की आबादी 56,02,365 थी, उसमें आदिवासियों की आबादी 16,75,419 यानी 29.90। 2011 में जहां कुल आबादी संताल परगना के 6 जिले देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, जामताड़ा, पाकुड़ और दुमका की 69,69,097 थी,
वहीं आदिवासियों की आबादी 2001 की जनगणना के हिसाब से 19,59,133 यानी 28.11%। अगर 2001 से 2011 को कंपेयर करें, तुलना करें, तो हम देखेंगे कि महज 1.79% आबादी शेड्यूल ट्राइब्स की या अनुसूचित जनजाति की घटी है। आगे स्क्रीन पर आपको और भी आंकड़े देखेंगे। आप खुद समझदार हैं, इन आंकड़ों को देखें, समझें और खुद तय करें कि निशिकांत जी जो संसद से सड़क तक बोल रहे हैं या बीजेपी के लोग जो संसद से सड़क पर बोल रहे हैं वो कितना सच है। सच यही है जो आंकड़े आपके स्क्रीन पर है और ये आंकड़े भारत की जनगणना रिपोर्ट से ली गई है। भारत की जनगणना 1991, 2001 और 2011 संताल परगना के 6 जिलों के आंकड़े आपके पास हैं। तय आपको करना है कि जो आंकड़े आपके सामने बताए जा रहे हैं उन आंकड़ों पर आपको भरोसा करना है या नहीं। हालांकि झारखंड में विधानसभा के चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मोटे तौर पर बीजेपी ने अपना एजेंडा सेट कर लिया है। बीजेपी सीधे सीधे बांग्लादेशी घुसपैठिए और मुसलमानों की बढ़ती आबादी को चुनावी एजेंडा बनाने जा रही है और इस एजेंडे को लेकर उसका हर नेता काफी मुखर है। बाबूलाल जी इन दिनों अपनी जेब में डेमोग्राफी के आंकड़े लेकर चलते हैं और हर समय वो उन्हीं आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। संथाल परगना थोड़ा अधिक प्रभावित हुआ है। अगर आप पूरे झारखंड का भी कहेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ, पूरे झारखंड में 1951 में आदिवासियों की आबादी 35.38% थी। 2011 के सेंसस में 26.20% हो गया। उसी प्रकार से उस समय मुस्लिम की आबादी 8.9% थे और 2011 में 14.53% हो गया और सनातनी हिंदू की आबादी उस समय 87.79% थे, आज 81.17% थे। तो स्वाभाविक है पूरे झारखंड में ही ये ट्राइबल की आबादी में कमी आई है और मुसलमानों की आबादी में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि सत्ता पक्ष कह रहा है कि नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 4.5 साल में नहीं, लगातार हुई है, कोई एकाएक तो हमने नहीं कहा रहा, लेकिन आज जब इसको हम देख रहे हैं तो फिर आज तो हमें कार्रवाई करनी चाहिए ना। वो कहते हैं कि 1951 में 35% आदिवासियों की आबादी थी और 2011 में घट के 26% हो गई। इसमें दो मत नहीं कि बाबूलाल जी जो कह रहे हैं 1951 और 2011 की जो तुलना कर रहे हैं वो आंकड़े वही हैं जो भारत की जनगणना रिपोर्ट कहती है। लेकिन ये डेमोग्राफी चेंज का मसला सिर्फ संताल परगना में नहीं है, ये पूरे झारखंड में डेमोग्राफी आदिवासियों की डेमोग्राफी चेंज होने का मसला पूरे झारखंड का है। और ये एक दिन या एक साल का नहीं, बल्कि 1881 जब पहली बार जनगणना शुरू हुई तब से अगर आज तक की आंकड़े को अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आदिवासियों की आबादी तुलनात्मक तौर पर कम हुई है। लेकिन ये आधा सच है। आदिवासियों की आबादी केवल मुसलमानों की आबादी बढ़ने की वजह से या मुसलमानों की वजह से नहीं घट रही है, बल्कि उससे बड़े जो 4 महत्वपूर्ण कारण है जो विभिन्न अध्ययनों में आए। सेंसस के मुताबिक झारखंड में एसटी की आबादी 26.1% है। 1991 में 27.67% थी। 1881 की पहली जनगणना से लेकर अब तक के आंकड़ों को देखें तो इस अवधि में झारखंड के विभिन्न जिलों में एसटी आबादी में लगातार गिरावट आई है।
जबकि गैर आदिवासियों की आबादी बढ़ी है। एसटी आबादी में कमी के मुख्यतः 4 कारण बताए जाते हैं। विभिन्न अध्ययनों में यह पाया गया कि सामान्य समुदायों की तुलना में आदिवासी समुदायों में जन्म दर और प्रजनन दर कम है और मृत्यु दर काफी ज्यादा है। दूसरे, इन इलाकों में गैर आदिवासियों का अप्रवासन काफी ज्यादा हुआ है। और तीसरी बात जो रेखांकित की गई है वह है आदिवासी समुदायों का रोजगार और आजीविका की खोज में पलायन करना। आजादी के बाद शहरीकरण और औद्योगिकीकरण की तेज गति के चलते हुए विस्थापन ने आदिवासी डेमोग्राफी को भी बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। आंकड़े बताते हैं कि 1891 में झारखंड के विभिन्न इलाकों में आदिवासियों की संख्या कुल जनसंख्या का 1/3 था। 1911 की जनगणना रिपोर्ट में आदिवासी आबादी सबसे ज्यादा 40% रिपोर्ट की गई थी, जबकि 1951 की जनगणना में आदिवासी जनसंख्या घटकर मात्र 31% रह गया था। झारखंड में गैर आदिवासी समूहों और लगभग इसी समय बड़ी संख्या में आदिवासी समूहों का असम और बंगाल के चाय बागानों में पहुंचना डेमोग्राफी को असंतुलित करता है। रिपोर्ट के मुताबिक 1891 में 33,000, 1901 में 2,82,000, 1911 में 7,07,000 और 1921 में 9,47,000 आदिवासी अपने जन्म स्थान से और मूल स्थान से पलायन कर चाय बागानों में बस गए थे। सार यह है कि 100 सालों की अवधि में झारखंड में आदिवासियों की जनसंख्या में गिरावट आई है, जबकि इसी अवधि में गैर आदिवासियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कुछ जिले गुमला, लोहरदगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में अब भी आदिवासियों की आबादी बेहतर है, लेकिन बावजूद इसके पूरे राज्य के आंकड़ों को देखें तो आदिवासी आबादी सामान्य की तुलना में लगातार। लेकिन जब डेमोग्राफी का मसला पूरे झारखंड का है तो आखिर क्यों बीजेपी संताल परगना में ही सबसे ज्यादा डेमोग्राफी को लेकर सवाल उठा रही है? इसकी 2 वजह साफ साफ तौर पर दिख रही है। पहला, संताल परगना की जो 18 विधानसभा सीटें हैं उसमें से 7 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है और ये संताल परगना के जो 6 जिले हैं उसमें से 5 जिले ऐसे हैं जहां 20% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी है। पाकुड़ और साहिबगंज की बात करें तो वहां 35% के आसपास मुसलमानों की आबादी है और समीकरण कुछ ऐसा है कि मुसलमानों और आदिवासियों के गठजोड़ से ही या इन दोनों के वोट से ही कोई वहां चुनाव जीत पाता है। कई सीटें ऐसी हैं जहां सीधे सीधे मुसलमान ही निर्णायक होते हैं। ये बात बीजेपी को भी पता है और इसलिए बीजेपी चाहती है कि सारे के सारे मुसलमानों को बांग्लादेशी घुसपैठ के तौर पर चिन्हित किया जाए या प्रचारित किया जाए ताकि हिंदू वोट बैंक को गोलबंद किया जा सके और चुनाव का रुख बदला जा सके। और यही वजह है कि संसद में निशिकांत दुबे जो बयान देते हैं उसका सीधा वास्ता यही रहता है और यहाँ भी वो हाईकोर्ट को गलत ढंग से कोट करते हैं, जहां हाईकोर्ट ने कहा था कि बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, वहां उन्होंने कहा कि मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है और हाईकोर्ट इस बात को लेकर चिंतित है। देखिए जा रहा है आज क्या हो रहा है। बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहाँ लगातार बढ़ रहा है। जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। जिला परिषद की जो अध्यक्षा हैं उनके पति मुसलमान हैं। मुखिया जो आदिवासी होते हैं और ये टोटल जो है आप समझे हमारे यहाँ 100 आदिवासी मुखिया है जो आदिवासी के नाम पर है और उसके पति जो है सभी के सभी मुसलमान हैं। हमारे गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा में जो लिखित जवाब दिया उसके मुताबिक देश में अवैध घुसपैठियों की संख्या 1,23,000 है। इस पर देखिए एक रिपोर्ट। 2020 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के जवाब में राज्यसभा में कहा था कि पिछले 3 साल में गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहे बांग्लादेशियों की संख्या तकरीबन 1,10,000 है।
ये ऐसे बांग्लादेशी हैं जो आए तो थे भारत में वीज़ा लेकर, लेकिन वीज़ा की तारीख निकल जाने के बाद भी भारत में अवैध तरीके से रह रहे थे। सरकार ने ये भी कहा था कि अवैध अप्रवासी चोरी छिपे और छल पूर्वक बिना किसी वैध यात्रा दस्तावेज के देश में प्रवेश कर जाते हैं। बांग्लादेशी नागरिकों सहित अवैध रूप से रह रहे इस प्रकार के विदेशियों का पता लगाना, उन्हें डिटेन करना और निर्वासित करना एक सतत प्रक्रिया है। चूंकि ऐसे अवैध प्रवासी देश में चोरी छिपे और छल पूर्वक प्रवेश करते हैं, इसलिए देश के विभिन्न भागों में रह रहे ऐसे बांग्लादेशी नागरिकों के सटीक आंकड़े एकत्र करना संभव नहीं है। लेकिन उपलब्ध सीमित आंकड़ों के मुताबिक ये संख्या 1,10,000 है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2017 में भारत में वैध तरीके से आने वाले और वीजा खत्म होने के बाद भी रहने वालों की संख्या तकरीबन 26,000 थी। साल 2018 में ऐसे बांग्लादेशियों की संख्या बढ़कर 50,000 हो गई थी और साल 2019 में यह संख्या घटकर तकरीबन 35,000 रह गई। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह भी बताया था कि बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत में घुसने वाले अप्रवासियों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें से सबसे ज्यादा मामले पश्चिम बंगाल में हुए हैं। 2017 में भारत बांग्लादेश की सीमा पर 1175 लोग पकड़े गए थे। 2018 में 1118 और साल 2019 में 1351 लोग पकड़े गए थे। 82% लोग पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर पकड़े गए। मालूम हो कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में ही ऐसे लोगों को भारत सरकार ने पकड़ा है। इसमें दो राय नहीं कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पिच तैयार कर दी है और अब इंडिया अलायंस और जेएमएम को उनकी पिच पर ही मैच खेलनी होगी। और उनके पिच में दो चीजें बहुत साफ है, एक तो बांग्लादेशी घुसपैठी है और उसके साथ जुड़ा हुआ आदिवासी महिलाओं का बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ शादी का मसला और इसका परिणाम के तौर पर जमीनों का हड़पा जाना। हमने वरिष्ठ पत्रकार वासवी से पूछा, क्या वाकई इतनी बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाएं बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ शादी कर रही हैं? आदिवासी औरतों की अगर इनको इतनी ही चिंता है तो आदिवासी औरतों के और भी बड़े बड़े गंभीर सवाल पड़े हुए हैं इस देश में, पूरे ट्राइबल इंडिया में। उन पर तो कभी इन लोगों ने सवाल नहीं उठाया। इतनी औरतें मारी जाती हैं डायन बता के, आदिवासी औरतें, और उनका कत्लेआम होता है, सोशल बाइकआउट होता है, उनको निकाल दिया जाता है और पूरे देश में नेशनल लॉ नहीं है डायन हत्या को लेकर। तो आदिवासी औरतों की अगर इनको गहरी चिंता है और प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है तो भी इनको आदिवासी समाज को सुदृढ़ करना चाहिए और आदिवासी अधिकारों की वकालत करनी चाहिए। आदिवासी अधिकारों के लिए, महिलाओं के लिए इनको एक अलग लॉ लाना चाहिए, एक अलग व्यवस्था लानी चाहिए। तो ये तो वो कर सकते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर उनका बने हुए हैं, देश के हमारे गृह मंत्री हैं, उनकी सरकार है, तो उनको क्या दिक्कत है, वो लॉ ला सकते हैं। लेकिन यहाँ एक हवाल खड़ा किया गया है। जो बात आप जानना चाहते हैं कि ऐसा कोई बहुत संख्या है क्या इनकी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पास में जो आंकड़े आए हैं संथाल परगना के, उन आंकड़ों से ये जाहिर होता है कि जो बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो केवल मुसलमान नहीं आए हैं। जो थोड़े बहुत लोग आए हैं वो हिंदू लोग हैं और कई बांग्लादेशी हिंदू लोगों ने भी संथाल और पहाड़िया औरतों से शादी की है। तो इसके आंकड़े वो प्रस्तुत करें ना, मेरा ये कहना है। दूसरा, जो आप नंबर की बात कर रहे हैं कि बांग्लादेशी और आदिवासी औरतों की शादी में इतनी बड़ी संख्या है क्या कि ये लोग एकदम से मामले को पूरा एजेंडा बनाए हैं और अभी सारे लोग को, हम लोगों को पिच करनी पड़ रही है, काउंटर करना पड़ रहा है। इनका एजेंडा हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है और एजेंडा इन्होंने सेट किया, बहस हम लोग कर रहे हैं। तो आप बताइए कितनी दुखद स्थिति है कि जो कोई मामला ही नहीं है उस पर वो एजेंडा बन गया और उस पर हम डिबेट कर रहे हैं। मैं ये पूछती हूँ सुधीर जी कि अगर पूरे समाज में 10 लड़कियों ने, 100 लड़कियों ने भी अंतरजातीय विवाह किया या बांग्लादेशियों से शादी किया, आदिवासी औरतों से, तो ये बिल्कुल एक्सेप्शन का मामला बनता है।
आपका 0.1% या 1% मामला बनता है, आप 2% भी मान लीजिए कि 2% ऐसे मामले हो सकते हैं, क्योंकि ये आंकड़े तो दे नहीं रहे हैं। अगर 2% आंकड़े भी हैं, तो आप 98% पूरी कम्युनिटी के मामले को किनारे रख के आप 2% इशू को आप इतना हाईलाइट करेंगे। एक से आप याद रखिए कि जो अपवाद होते हैं, वो कभी भी नियम नहीं बन सकते। आंकड़े चाहे जो भी हों, जनगणना रिपोर्ट चाहे जो भी बता रही हो, या बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या चाहे जो भी हो, कम या ज्यादा, लेकिन बीजेपी इस मामले में सफल हो रही है कि उसने पूरे चुनाव का मुद्दा गढ़ दिया है। बीजेपी के पास और कोई दूसरा मुद्दा नहीं है सिवाय ये कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के बहाने मुसलमानों के खिलाफ लोगों को खड़ा करे, आदिवासियों को खड़ा करे, हिंदुओं को खड़ा करे और हिंदुओं को गोलबंद करके अपना वोट बैंक सुरक्षित रखे। एकदम पागलों की तरह मामले को घालमेल किया है। ये एकदम इस तरह से घालमेल बोलना चाहिए, इस तरह हॉट इशू बना दिया है। ये बांग्लादेशी घुसपैठ का अगर मसला है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मसला है और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के देखभाल की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की है। अगर उनका कहना है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ आए हैं, तो फिर उनको तो इस आधार पर इस्तीफा देना चाहिए कि झारखंड का जो मैप है, वो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगता है। बांग्लादेश से तो कतई, तो आप अपने ऊपर क्वेश्चन खड़े कर रहे हैं ना, अमित शाह गृह मंत्री, प्रधानमंत्री अपने ऊपर क्वेश्चन खड़े कर रहे हैं। दूसरा जो पहलू है, बीजेपी के कैंपेन का असर ये हुआ कि हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 2 जिलों में जांच चल रही है और डीसी उपायुक्त ने जांच शुरू की है। उपायुक्त ने जो जांच शुरू की है उसमें बांग्लादेशियों की पहचान करना और उसके बारे में रिपोर्ट करना, ये जांच अभी चल रही है। इस मसले पर हमने संताल परगना के वरिष्ठ पत्रकार रमेश हेम्ब्रम से पूछा। इसके बाद जो डीसी जी साहिबगंज के द्वारा जो एक एसडीओ के नेतृत्व में जो कमेटी बनाई गई है, तो इसमें उन लोगों ने तय किया है, जिसमें कि भाजपा के नेता भी उस कमेटी में शामिल है, और 4 प्रखंड को इन लोगों ने चिन्हित किया है। जो सबसे पहले तो 4 में 3 जो है वो गंगा के तटीय क्षेत्र से, बिल्कुल गंगा के उस पार फरक्का यानी बंगाल का हिस्सा, और उधर साहिबगंज जिले में कटिहार बिहार का हिस्सा आ जाता है। तो इसमें यहाँ जो 3 ब्लॉक को इन लोगों ने चिन्हित किया है, मैंने 4 कुल है, जिसमें 3 गंगा के तटीय इलाके हैं जो बंगाल से सटे हैं, जैसे राजमहल है, उधवा है और बरहरवा है। और इसके अलावा एक दिलचस्प बात यह है कि बरहेट प्रखंड को भी किया गया है। आप अगर देखेंगे तो बरहरवा और बरहेट के बीच में एक पतना प्रखंड भी है, लेकिन पतना प्रखंड में इसको ये नहीं किया गया है। लेकिन अब सीधे एक ब्लॉक के सीमा को पार करके, मैंने करीब 20 किलोमीटर का जो इसका ये सीमा क्षेत्र है पतना प्रखंड का, इसको पार करके सीधे बरहेट में घुस गए। और बरहेट तो के 10 लोकसभा चुनाव में एसटी रिजर्व सीटों में पराजय के बाद बीजेपी वाकई मुद्दा विहीन चुनाव लड़ने के मूड में है, या यूं कहिए कि बीजेपी के पास मुद्दों का अकाल है और इसलिए बीजेपी न तो अपने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिना रही है और न ही पिछले रघुवर सरकार की उपलब्धियां गिना रही है। वो सीधे सीधे तौर पर एक कार्ड खेल रही है जिसमें बांग्लादेश घुसपैठिए हैं, जिसमें आदिवासी महिलाएं हैं और आदिवासी जमीनों का हड़पा जाना है। ये मुद्दे कारगर होंगे या नहीं होंगे, ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव में पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि आज की तारीख में बीजेपी को इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि आदिवासियों को गोलबंद करने में वो सफल हो पा रहे हैं। बीजेपी की कोशिश है कि इस मुद्दे को लेकर वो पूरे झारखंड में एक माहौल बनाए। संताल परगना में उन्हें पता है कि वहां का डेमोग्राफी कुछ ऐसा है कि शायद बीजेपी के लिए उतना मुफीद इलाका वो नहीं है, लेकिन लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठिए और उसके साथ मुसलमानों का गठजोड़, ये ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर वो बाकी कंस्टिट्यूंसी में कैंपेन कर सकते हैं। जो अभी डेमोग्राफी बदलने की बात हो रही है, इसको मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो ये लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद और ज्यादा तेज हुआ है, क्योंकि यहाँ पहले से ही वर्ष जो है कि 1980 के दशक में से ही संघ और
भाजपा से जुड़े लोग जो है कि यहाँ बांग्लादेशी के रूप में कई लोग जो, चूंकि ये रास्ता दिल्ली या अन्य बड़े शहरों तक जाने का एक बांग्लादेश का एक करीबी रूट था ये, इधर से होते हुए वे लोग जाते थे। तो इन लोगों ने कई बार जो है कि संघ से जुड़े लोगों ने और बीजेपी के जुड़े लोगों ने 80-90 के दशक में ट्रेन में भी इन लोगों ने खोज पड़ताल करके लोगों को पुलिस के हवाले किया था। और इसके अलावा जो है कि 90 के दशक में फिर जब इसकी व्यापक शिकायत हुई तो राजमहल और उधवा में जो है कि वोटर लिस्ट को भी चेक करवाया गया। तो इस चेक के दौरान जो है कि करीब उस समय 90 के दशक में 1984 या 86 के बीच में करीब 17,000 लोगों को चिन्हित किया। आज के विशेष में इतना ही। नमस्कार। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल मुफ्त है। हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट्स करना न भूलें।